मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में मसीह समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक सभा यीशु महोत्सव का तीसरा दिन शुक्रवार को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा से परिपूर्ण रहा। मुरादाबाद रीजनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन में न केवल जिले के ईसाई समाज के लोग शामिल हुए, बल्कि रामपुर, अमरोहा, संबर, बरेली, दिल्ली सहित कई अन्य जिलों और प्रदेशों से पधारे धर्म गुरुओं ने भी सहभागिता दर्ज की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पंजाब से पधारी प्रतिष्ठित धर्मगुरु डॉक्टर नीतू पी चौधरी रही। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को शिक्षा, सद्भाव और सेवा के महत्वपूर्ण संदेश दिए। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि समाज और देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करते हुए समाज सेवा और मानवता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। उन्होंने सभी को अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में विकसित करने और सेवा भाव अपनाने की प्रेरणा दी। 11 आयत से लिखा है, मैं 10 से ही पढ़ने जा रही हूँ। लिखा है, फिर प्रेरितों ने लौट कर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वे उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वे आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति-पांति बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब उसने वे 5 रोटी और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से 12 टोकरियां भरकर उठाई। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आज इस वचन के माध्यम से हम सीखने जा रहे हैं। प्राइमरीली मैं आपके साथ 10 चीजों को शेयर करूंगी। ये इंसिडेंट तब का है जबकि प्रभु यीशु मसीह ने, इससे पहले जब आप चैप्टर के आगाज में पढ़ते हैं, आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा, उन्हें पावर और अथॉरिटी देकर भेजा कि जिस जिस जगह पर वो जाएं, जाकर दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करे, रोगियों को ठीक करे, मुर्दों को जिंदा करे। और जब वो वापस आते वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर आते। जब वो वापस आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें एकांत में लेकर जाना चाहते हैं, उन्हें अलग लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप मिनिस्ट्री करके आते हैं, जब आप मिशन टूर से आते हैं, जब आप मिनिस्ट्री टूर से वापस लौटते हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक भी जहां जहां आप ये देखते हैं, परमेश्वर अपने चेलों को भी आराम करने के लिए कहते हैं। यहां वो उन्हें लेकर जाते हैं अलग एक रेस्टफुल जगह में, जहां पर उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा सके, वो अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख सके, उनसे कुछ नया सीख सके। लेकिन होता क्या है कि वहां पर भीड़ को पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे भीड़ हो लेती है। सबसे प्यारी चीज जिसे मुझे लगता है हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं, लिखा है, और वे आनंद के साथ उन्हें मिला। अब मैं ये सोच रही थी, आनंद शब्द यहाँ पर क्यों यूज किया गया होगा, जबकि चेले थके आए होंगे, एक लंबी यात्रा से आए होंगे, उन्हें तो रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन रश उनके पीछे पड़ गया। तो इसमें आनंद की बात कौन सी है? मेरे अजीजों, कई बार आपको ये लग सकता है कि आपका आनंद आपकी सिचुएशंस में है। आपका आनंद जो चीजें आपको मिलती हैं, जो बरकतें आपकी झोली में आती हैं, जो आशीषें आप पाते हैं, जो खुशखबरियां आप सुनते हैं, शायद आपका आनंद इसमें एको बंद कर दे। शायद आपका आनंद उसमें छुपा हुआ है। मैं आपको बताऊं, आपकी खुशी उसमें छुपी हुई हो सकती है। जब आप किसी गिफ्ट को पाते हैं, जब आप किसी नेमत को पाते हैं, यू गेट सो हैप्पी अबाउट इट, यू गेट सो एक्साइटेड अबाउट इट। मंच संचालन की जिम्मेदारी पादरी ब्रजेश मैसल ने सहज और प्रभावी ढंग से निभाई। इस अवसर पर पादरी रोहित मैसी की अगुवाई में बाइबल पाठ,
प्रेज और वर्ष प्रस्तुत किए गए, जिससे कार्यक्रम में आध्यात्मिक गहराई और भक्ति भाव बना रहा। फिलिप्स मेमोरियल मेथोडिस्ट पीलीकोठी चर्च की संगीत टीम ने 2 मनमोहक भजनों शुक्रगुजार हूं मैं और ओ रहनुमा सुन ले दुआ की प्रस्तुति देकर माहौल को आध्यात्मिक रंगों से सराबोर कर दिया। इसके अतिरिक्त संडे स्कूल के छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत एक्शन डांस ने दर्शकों में उत्साह और भक्ति की भावना जगाई। इस अवसर पर कई प्रमुख धर्मगुरु उपस्थित रहे, जिनमें पादरी डेविड जेम्स, पादरी रोहित मैसी, पादरी हेमंत प्रसाद, पादरी विनीत जैकब, अभिषेक विल्सन, अंतिम सिंह, वेलेमेंट शादमान, डॉक्टर हजरीत, शलभ सिंह, आइवन एडिसन, बेनहर एंथनी, आकाश रॉबर्ट्स, नवीन सिंह, डेरेक सिंह शामिल थे। अतिथि वक्ता को बेनहर एंथोनी और अंतिम सिंह द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। तीसरे दिन की सभा का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए प्रेरित करना और द्वितीय आगमन के लिए लोगों को तैयार करना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग उपस्थित रहे और प्रेरणादायक संदेशों को आत्मसात किया। आयोजन के दौरान परिसर में पूरी तरह आध्यात्मिक उत्साह और शांति का वातावरण बना रहा। अंत में आभार मेजर SK नेथन द्वारा व्यक्त किया गया। ये 3 दिन का हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना का उत्सव था ये, और ये 3 दिन की प्रार्थना था यीशु उत्सव महोत्सव के रूप में। और प्रार्थना ये हर वर्ष हम लोग करते हैं नवंबर के महीने में। ये हर वर्ष हमारी एक प्रार्थना सभा होती है साल में एक बार, जिसमें सभी मसीह समाज के सभी लोग हिस्सा लेते हैं। और ये 3 दिन की हमारी प्रार्थना थी, आज इसका आखिरी दिन है। और इसका विशेष उद्देश्य यही है कि लोगों में परमेश्वर के वचन का प्रचार हो सके, लोग बाइबल को जान सके, लोग सच्चाई को जान सके, लोग अपने अच्छे जीवन को, अच्छे संस्कार लोगों के अंदर आ सकें, अच्छा जीवन उनका हो सके। क्योंकि बाइबल का जो मुख्य संदेश है वो प्रेम है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, बाइबल कहते अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। सो प्रेम सबसे बड़ा संदेश बाइबल का है, क्योंकि परमेश्वर ने भी मनुष्य से प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सो इन्हीं बातों को
लोगों के अंदर ये भावनाएं आए, लोगों के अंदर प्रेम की भावना आए, एक दूसरे से प्रेम करें। और बाइबल कहती है अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो। इन्हीं सब बातों को सीखने के लिए, इन सब बातों को जानने के लिए ये 3 दिन की प्रार्थना रखी गई, जिसमें हमारे जो मुख्य वक्ता थी वो पंजाब से डॉक्टर नीतू पी चौधरी हमारे बीच में आई और उन्होंने ये परमेश्वर के संदेश को इन 3 दिनों में दिया।